नमस्कार दोस्तों, हाल ही में अक्षय कुमार की नई फिल्म राम सेतु 25 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई, जिसने एक बार फिर से राम सेतु की चर्चा को शुरू कर दिया है। तमिलनाडु और मन्नार के दक्षिणी पूर्वी तट पर पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, के बीच प्राकृतिक चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला को राम सेतु, राम का पुल या एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह पुल भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी चट्टानों से बनी एक श्रृंखला है। राम सेतु को लेकर कई थियरीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राम सेतु काल्पनिक है, तो कुछ लोग इसके होने का प्रूफ भी देते हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नॉलेज ट्री में और जानते हैं राम सेतु के बारे में कई रोचक तथ्य। भारत के दक्षिण में धनुषकोटी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के बीच समुद्र में 30 मील या 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जैसे जमीन के एक भाग की सैटेलाइट द्वारा खींची फोटो जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा साल 1993 में जारी की गई, तो इसे लेकर भारत में राजनीतिक वाद विवाद शुरू हो गया। भूमि के इस भाग को राम सेतु या राम का पुल कहा जाने लगा। नासा द्वारा राम सेतु की खींची गई यह तस्वीर 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 द्वारा अंतरिक्ष से खींची गई थी। जेमिनी 11 नासा का नवा क्रूड स्पेस फ्लाइट मिशन था। इसके 22 साल बाद समुद्र के अंदर खोजबीन के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसने तमिलनाडु तट पर रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के अंदर एक जमीन के हिस्से का पता लगाया, जो नासा के सैटेलाइट द्वारा खींची गई तस्वीर की पुष्टि कर रहा था। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार राम सेतु रामायण में बताया वह पुल है जिसे वानर सेना ने बनाया था। हिंदू धर्म में राम सेतु के महत्व को विस्तार से बताया गया है। पवित्र ग्रंथ रामायण में राम सेतु का उस समय वर्णन है जब भगवान श्री राम माता सीता को ढूंढने के लिए लंका जाते हैं। उस समय वानर सेना ने एक बड़े पुल का निर्माण किया था जो भारत को लंका से जोड़ता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वानर सेना ने महज 5 दिनों के अंदर इस पुल का निर्माण कर लिया था। दिलचस्प बात यह है कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल वानरों ने इस पुल को बनाने के लिए किया था, उन पर वह श्री राम लिख देते थे और वह पत्थर पानी में तैरते रहते थे। दोस्तों, आज भी आप जब रामेश्वरम जाएंगे तो आपको ऐसे पत्थर मिल जाएंगे जिनमें श्री राम लिखा है और वह पानी में तैरते रहते हैं। साइंटिफिकली देखें तो पुल बनाने में जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया था, उन पत्थरों को कहीं और से लाया गया होगा। दरअसल यह पत्थर ज्वालामुखी से निकले पत्थर हो सकते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी से निकले पत्थरों की ये खासियत होती है कि वह पानी में नहीं डूबते हैं। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जब श्री राम ने माता सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई करी, तो उस वक्त उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील की मदद से एक पुल बनवाया, जिसे बनाने में वानर सेना ने उनकी मदद की थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने जहां धनुष मारा था, उस जगह को धनुषकोटी कहते हैं। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए इसी जगह से समुद्र पर पुल बनवाना शुरू किया था और इस पुल का नाम नल सेतु रखा था, क्योंकि इस पुल को बनाने के लिए जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया था वो नल द्वारा ही बताया गया था। महाग्रंथ महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु के बारे में बताया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के पास वह जगह ढूंढ निकाली जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल तथा नील की मदद से इस स्थान से पुल निर्माण का कार्य शुरू करवाया। धनुषकोटी पंबन के दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के तेलंगाना से करीब 18 मील पश्चिम में स्थित है। वानरों द्वारा बनाया यह पुल धनुष के आकार का था, इसी कारणवश इस जगह का नाम धनुषकोटी पड़ा। यह पूरा क्षेत्र मन्नार की खाड़ी के अंतर्गत आता है। धनुषकोटी ही भारत और श्रीलंका के बीच अकेली एक ऐसी स्थलीय सीमा है जहां समुद्र का पानी नदी के जितना गहरा है, जिसमें कहीं कहीं भूमि भी नजर आती है। राम सेतु को लेकर उस समय की यूपीए गवर्नमेंट ने सेतु समुद्रम के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें इस पुल नुमा भूभाग को तोड़कर जहाजों के लिए रास्ता बनाया जाना था, जिससे जहाजों की 350 समुद्री मील की यात्रा में कटौती होती और 10 से 30 घंटों के समुद्री सफर में भी कमी आती। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर हिंदुओं में काफी रोष उत्पन्न हो गया।
जिसके बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोजेक्ट को लेकर एक PIL डाली, जिसमें राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की याचिका दायर करी गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में UPA गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से रोक दिया था और उन्हें सुझाव दिया था कि सरकार एक वैकल्पिक मार्ग की जांच करे जिससे राम सेतु को कोई नुकसान न पहुंचे। पश्चिमी जगत को राम सेतु के बारे में तब पता चला जब 9वीं शताब्दी में इब्न खोर्दोबे ने अपनी किताब बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम में इस पुल को सेंट बंधन या ब्रिज ऑफ द सी कहा था। कुछ इस्लामिक ग्रंथों के अनुसार एडम इसी पुल से होकर गुजरे थे। इसके अलावा ब्रिटिश मानचित्रकार ने 1804 में सबसे पहला मैप तैयार किया, जिसमें इस क्षेत्र को एडम ब्रिज के नाम से बुलाया गया। राम सेतु पर कई रिसर्च हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक लोग इस पुल से चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप का सफर तय किया करते थे, लेकिन समुद्री तूफानों और साल 1480 में आए चक्रवात की वजह से इस पुल को नुकसान पहुंचा था और यह पुल समुद्र में जल स्तर बढ़ने के कारण पानी में डूब गया था। दिसंबर 1917 को साइंस चैनल पर एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी एस्ट्रोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक रिसर्च के बेस पर यह कहा था कि भगवान राम के लंका तक पुल बनाने की हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरी सच हो सकती है। दोस्तों, आज तक राम सेतु के बारे में कोई बात पूरी तरह साफ नहीं हो सकी है। मान्यताओं और वैज्ञानिक थ्योरीज में सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत अभी तक हाथ नहीं लग पाया है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने वैज्ञानिकों को राम सेतु पर एविडेंसेस जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी ने उस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिकों को राम सेतु पर एविडेंसेस जुटाने हैं, जिसका प्रपोजल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और CSIR द्वारा लाया गया था। इस प्रोजेक्ट को 3 साल तक चलाया जाएगा, जिसमें पता लगाया जाएगा कि क्या राम सेतु मानव निर्मित है या प्राकृतिक। इसके लिए कार्बन डेटिंग के तरीकों को अपनाया जाएगा। इसके अलावा इस पुल के कंपोजिशन, इसमें कौन सा मटेरियल है, सभी पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, राम सेतु को लेकर साइंटिफिक थ्योरी जो भी हो, पर एक बात तो तय है कि राम सेतु हिंदू मान्यताओं का सेंट्रल पॉइंट है और लोगों की इस पर गहरी आस्था है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।